नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। सभी आत्मीयजनों को सस्नेहा अभिवंदन। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। इस दिन ब्रिज में श्री बांके बिहारी जी का प्राकट्योत्सव मनाया जाता है। इसी दिन संगीत शास्त्र के सिद्धहस्त विद्वान तथा भगवान कृष्ण के अनन्य सेवक स्वामी श्री हरिदास जी के निवेदन पर भगवान श्री कृष्ण ने एक ही प्रतिमा का आश्रय ले युगल रूप में निधिवन जी में अवतार ग्रहण किया, जिन्हें स्वामी जी ने श्री कुंज बिहारी नाम से संबोधित किया। आज संपूर्ण विश्व उन्हें बांके बिहारी जी के नाम से भजता है। इस तिथि को भक्तजन बिहार पंचमी के नाम से ब्रजमंडल में भव्य उत्सव के रूप में मनाते हैं। इसके साथ ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का विवाह माता जनक नंदिनी जी के साथ में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी को मिथिला नगरी जनकपुर में संपन्न हुआ था। अतः इस तिथि को विवाह पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। अतः यह विवाह पंचमी पर्व श्री बांके बिहारी जी का अवतरण दिवस तथा माता जानकी जी एवं प्रभु श्री राम जी के विवाह की वर्षगांठ का पर्व है। सनातन धर्मावलंबी जनों के लिए यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन माँ गौरी का पूजन तथा भगवान श्री राम जी के विवाह महोत्सव के उपलक्ष्य में उनका पूजन तथा विवाहानुरूप विधि संपन्न करने की परंपरा है। इस दिन कुंवारी कन्याएं उत्तम वर प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं एवं माँ गौरी का पूजन करती हैं। इससे विवाह में आ रही बाधाओं का नाश होता है, मनोनुकूल पति प्राप्त होता है। पति पत्नी के प्रेम को भी बढ़ाता है यह व्रत। यदि दोनों इस व्रत को करें तथा श्री सीताराम जी का विधि विधान पूर्वक पूजन करें, माता पार्वती जी को 16 श्रृंगार चढ़ाएं एवं माँ से अपनी सुखद गृहस्थ जीवन की प्रार्थना करें, सच्ची श्रद्धा एवं विश्वास से की गई प्रार्थना माँ गौरी अवश्य सुनती हैं। आइए जानते हैं इस बार 2024 ईस्वी आब्द में विवाह पंचमी पर्व का शुभ मुहूर्त क्या है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस वर्ष दिनांक 6 दिसंबर को यह पर्व मनाया जाएगा। शुभ मुहूर्तानुसार इस दिन ध्रुव योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और शिववास योग बन रहा है। विवाह पंचमी के दिन श्री राम जी एवं माता सीता जी की पूजा का मुहूर्त सर्वप्रथम प्रातः काल 8:10 से 10:45 तक लाभ तथा अमृत मुहूर्त में पूजा की जा सकती है। तदनंतर विजय मुहूर्त में दोपहर 1:56 से 2:38 तक पूजा की जा सकती है। विजय मुहूर्त के अलावा गोधूली मुहूर्त में भी देवी देवताओं की पूजा करना शुभ माना जाता है। 6 दिसंबर 2024 को शाम में 5:21 से लेकर 5:49 तक गोधूली मुहूर्त है। इस दिन प्रातः 10:45 से 12 बजे तक राहु काल रहेगा। इसलिए धर्मानुरागियों को इस समय पूजा करने से बचना चाहिए। इस दिन केले के पेड़ की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। श्री अवध में तथा जनकपुर में विवाह पंचमी महोत्सव बड़े समारोह से प्रत्येक मंदिरों में मनाया जाता है। भक्तगण भगवान की बारात निकालते हैं तथा भगवान की मूर्तियों द्वारा रात्रि में विधि पूर्वक भंवरी अर्थात फेरे कराए जाते हैं। अपनी अपनी परंपरा के अनुसार विवाह के पूर्व तथा बाद की सारी विधियां विवाह के रूप में संपन्न कराई जाती हैं। विवाह की लीला भी कई स्थानों में इस अवसर पर होती है। देश के विभिन्न भागों में श्री राम भक्त इस महोत्सव को अपने अपने ढंग से आनंद एवं उल्लास पूर्वक मनाते हैं। भारत के दक्षिणी भागों में लोग इस दिन विवाह नहीं करते, जबकि पूरे मार्गशीर्ष महीने भर विवाह आदि कार्य होते हैं। मिथिलांचल और नेपाल में इस पर्व को बहुत महत्व दिया जाता है और इसका बहुत ही सावधानी से पालन किया जाता है। इस दिन पूजा करने के लिए धर्मानुरागी सज्जन सुबह
जल्दी उठें, स्नान करें और पूजा के लिए स्वच्छ वस्त्र पहने। एक चौकोर चौकी में ऊपर नूतन पीला वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान राम जी, माता सीता जी की मूर्ति स्थापित करें। मूर्ति के अभाव में 2 सुपारी कलावा लपेट करके भी रखे जा सकते हैं। भगवान का हाथ में पुष्प लेकर के ध्यान करें और कहें, ओम आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। तत्पश्चात मां जानकी जी तथा भगवान राम जी को सुंदर गंगाजल, पंचामृत आदि से स्नान कराएं, अर्घ्य निवेदित करें। तदुपरांत प्रभु राम को पीले वस्त्र तथा मां जानकी जी को लाल वस्त्र अर्पित करें। तदनंतर भगवान को तिलक करें, धूप करें एवं विधि विधान से पूजा प्रारंभ करें। ओम श्री जानकी वल्लभाभ्याम नमः इस मंत्र से सारी पूजा सामग्री अर्पित करें। इसी मंत्र से जप करें तथा गाय के दूध से बनी खीर का भोग लगाएं, आरती करें। तदनंतर शीश झुकाकर क्षमा याचना करते हुए प्रणाम करें। साथ ही मिट्टी के दीपक जलाएं और इनसे अपने घर को सजाएं। इसके अतिरिक्त परंपरा अनुसार इस दिन भगवान की मूर्तियों का विवाह भी कराया जाता है। इस दिन रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। उसकी असमर्थता में बालकांड या मात्र विवाह संबंधी वर्णन का भी पाठ कर सकते हैं। इस दिन केले के पेड़ की पूजा तथा बांके बिहारी जी की भी पूजा की जाती है। तो सज्जनों, आशा करता हूं यह विवाह पंचमी व्रत विषयक जानकारी आप सभी के लिए लाभप्रद होगी। इसी प्रकार की जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल विवेक चिंतन के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, हरे कृष्ण।